हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे जीवित तंत्रों में पदार्थों का उपयोगी पदार्थ जो कि कोशिका को जरूरी है। मूल स्रोत यानी जिस स्रोत से यह उपयोगी पदार्थ कोशिका के अंदर जाता है। अतः उपयोगी पदार्थों का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक, मान लीजिए यह कोशिका है तो शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुँचने तथा ये मान लीजिए कोशिका के अंदर अनुपयोगी तथा हानिकारक पदार्थ है, उसे कोशिका से बाहर निकालने, समझिए कोशिका से बाहर निकलना है, बाहर निकालने तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। कोशिका में एक झिल्ली पाई जाती है जिसे चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं, क्योंकि यह चयन करता है क्या अंदर आएगा क्या नहीं, क्या बाहर जाएगा और कौन पदार्थ बाहर नहीं जाएगा। कोशिका में मौजूद घटकों को, जितने भी घटक हैं, जो भी चीज़ है, उसको बाहरी वातावरण, बाहर का जो वातावरण है उससे अलग करने का कार्य कौन करता है? यही कोशिका झिल्ली करती है, जिसे हम चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि पर जो भी गैस हो, विसरण क्रिया द्वारा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन आदि पर जो भी गैस हो, विसरण क्रिया द्वारा आर पार जाने देती है, जबकि अन्य पदार्थ को रोकती है। जो पदार्थ की आवश्यकता न हो उस पदार्थ को ये कोशिका झिल्ली रोकती है। विसरण के सिद्धांत को हम और भी तरीका से समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल के द्वारा हम विसरण को समझाते हैं। यह एक कांच का बीकर है जिसमें हम शुद्ध जल भरे हैं। अब इसमें हम पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ रवा या स्याही को डाल देते हैं। डाल दिए। अब हम देखेंगे कुछ मिनट में पूरे जल का रंग बदल जाएगा। ये जल है, इसका रंग बदल जाता है। यह विसरण क्रिया द्वारा संपन्न होता है। ये जो KMnO4 है, इसके अणु या स्याही जल में विसरित होने लगता है, जल में फैलने लगता है। फैलना एक विसरण है, जैसे सेंट फैल जाता है ना, तो विसरित हो जाती है। विसरण के पूर्ण होने के पहले तक आप देखेंगे कि जल में गहरे रंग की लकीरें KMnO4 के दानों से या स्याही के ऊपर की ओर उठ रहा है। अतः अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र के इधर जो गति होती है उसे हम विसरण कहते हैं। यह अधिक सांद्रता वाला क्षेत्र है और यह कम सांद्रता वाला क्षेत्र है। अब विसरण कम सांद्रता वाले क्षेत्र की इधर हो रही है तो यह विसरण कहलाएगा। जैसे पानी चीनी की घोल, इसे पानी की सांद्रता कम है और चीनी की सांद्रता अधिक है। फिर मान लीजिए गैस सिलेंडर है, तो गैस सिलेंडर में जो गैस है इसकी सांद्रता अधिक है और इसकी अणु किधर जाएगी? जिधर सांद्रता कम है। एक कोश के जीव जैसे अमीबा, पैरामेसियम आदि में संपूर्ण कोशिका झिल्ली गैसों के विसरण में भाग लेता है। जैसे अमीबा हुआ, पैरामेसियम हुआ, इसमें जो कोशिका झिल्ली होती है वो गैस के विसरण में भाग लेता है। जबकि बहुकोश के जीव जैसे जंतु हुआ, पौधा हुआ, उसमें गैसों का आदान प्रदान किसी खास अंग से होता है। अतः अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र में गमन को हम विसरण कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थ एक दूसरे से मिलकर समान मिश्रण बनाते हैं तो यह प्रक्रिया विसरण कहलाता है, यानी मिल जाना विसरण कहलाता है। एक दूसरे में समा जाना विसरण कहलाता है। विसरण हानिकारक गैसों को वायुमंडल में फैला देता है, जिससे उसका प्रभाव कम हो जाता है और हवा समरूप बना रहता है। यानी कि पौधों में स्टोमाटा द्वारा गैसों का विसरण होता है। मान लीजिए यह स्टोमाटा है, इसके द्वारा गैसों का
विसरण होता है। O2 जो है सेल के अंदर जाती है और CO2 जल वाष्प बनकर निकल जाता है।